देखो इससे पहले हमने ये पढ़ लिया है कि राशियों के परिवर्तन की दर होती क्या है, ठीक है। आज हम उसी पे आगे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैथ इज बेसिकली प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतना अच्छे से आपको मैथ आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, ये हमने लिया है कि किसी कण द्वारा t समय में चलित दूरी, ये x जो है वो दूरी दी गई है, x बराबर टी क्यू माइनस 12t² प्लस 6t प्लस 8 है। तो इसका त्वरण शून्य है, उस समय कण का वेग ज्ञात करना है। तो त्वरण क्या होता है हमारा? त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, और वेग क्या होता है? विस्थापन या जो हमारी चलित दूरी है उसमें जो परिवर्तन होगा उसी को हम वेग कहेंगे, ठीक है। तो वेग बराबर क्या होगा हमारा? तो सबसे पहले हमें वही निकालना है। तो वेग, जो वेग होगा v बराबर वो होगा dx बट्टे dt। अरे ठीक है, तो dx बट्टे dt निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 3t² माइनस, जो x बराबर है tq माइनस 12t² प्लस 6t प्लस 8। अरे ठीक है, तो अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो tq का अवकलन क्या होता है? 3t² माइनस 12t का कितना हो जाएगा? 24t। अरे ठीक है, और इसका आ जाएगा 6। अब इस, ये तो वेग है, वेग शून्य थोड़ी दिया है हमें, त्वरण शून्य दिया है। त्वरण क्या होगा? त्वरण होगा dv बट्टे dt। मतलब इस वेग का फिर से अवकलन करेंगे, तो फिर से अवकलन करना है, मतलब d² x बट्टे dt² निकालना है, और वो आएगा हमारे पास 6t माइनस 24, और ये दिया हमें शून्य। त्वरण शून्य है, वेग शून्य नहीं है। त्वरण शून्य है तो ये आ जाएगा t बराबर 24/6, मतलब 4 सेकेंड। मतलब हमारे पास समय का मान आ गया कि जो समय है वो 4 है, ठीक। कोई मात्रक नहीं दिया है तो हम भी मात्रक नहीं लिखते। अब देखो, जो त्वरण आ गया है उस समय जब त्वरण शून्य है वो समय क्या है? 4। तो उस समय वेग पूछा है, तो वेग v बराबर क्या आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा, इसमें मान रख देंगे 3 गुणा 4 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 4 प्लस 6। तो 16×3 = 48 माइनस, और 24 चौके 96 प्लस 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? माइनस के 42। तो हमारा जो त्वरण होगा उसके लिए, वो वेग होगा उसके लिए ऑप्शन बी सही है। इस तरह से करेंगे, ऐसा सवाल कोई आता है तो। चलिए, तो इस वीडियो को आप नोट करिए पॉज करके, और अगला क्वेश्चन लिखूंगा मैं। अगला क्वेश्चन जब मैं लिख दूंगा तो पहले आप उसको करिए, और करने के बाद जब आगे बढ़ाइए वीडियो को, तो आपको ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। चलो वीडियो पॉज करके नोट। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, इसका एक सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे है तथा दूसरा सिरा फर्श के सहारे विरामावस्था में। ऐसे है कुछ, देखो ये मान लो दीवार है और ये फर्श है, तो एक सीढ़ी ऐसे रखी हुई ऐसे, और इस सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर। अब कह रहा है कि सीढ़ी का निचला सिरा 2 मीटर प्रति मिनट की दर से गति कर रहा है, और सीढ़ी का आधार दीवार से 6 मीटर दूरी पर हो, उस समय हमें ये निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा x है और ये y है। तो क्या ये समकोण त्रिभुज बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कर्ण का वर्ग, वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो x² प्लस y² बराबर क्या आ जाएगा? 100। तो हमें दिया है साथ में dx बट्टे dt क्या है? 2 मीटर प्रति मिनट दिया है, और उस समय पूछा है जब x का मान कितना हो जाए? 6 हो जाए। जब x का मान 6 होगा उस समय y का मान क्या होगा? x बराबर 6 रखेंगे तो 6 का वर्ग प्लस y का स्क्वायर बराबर 100। तो y का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 100 माइनस 36, तो y स्क्वायर बराबर 64। तो क्या y बराबर 8 आ जाएगा? अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो y बराबर क्या आ गया? 8। अब जब y बराबर 8 है और x बराबर क्या है? 6, उस समय पूछा है कि dy बट्टे dt क्या होगा, ठीक है। तो इस पूरे सवाल के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन है। अरे ठीक है कि नहीं?
तो हमें समीकरण फर्स्ट का ये जो इक्वेशन दी है इसका समय के साथ अवकलन करना चाहिए, तो अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x dx बट्टे dt समय के साथ कर रहे हैं, प्लस 2 dy बट्टे dt बराबर 0। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 dy बट्टे dt बराबर माइनस के 2x dx बट्टे dt आ जाएगा, 2 से 2 गया। अरे ठीक है, तो dy बट्टे dx बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के x बट्टे बाई dx बट्टे dt। क्या हम सबकी वैल्यू जानते हैं, जब y बराबर 8 है और x बराबर 6 है उस समय पूछा है, तो माइनस के 6 बट्टे 8 गुणा dx बट्टे dt कितना है 2, तो कितना आ जाएगा ये 4। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 3 बट्टे 2 मीटर प्रति मिनट, ये आंसर आ जाएगा। तो माइनस के 3 बट्टे 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारा सीडी वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कई सारे हैं, एनसीईआरटी किताब में भी दिया गया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, अगला लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार गुब्बारे का चर व्यास, चर व्यास का मतलब ये है कि जो व्यास है वो बदल रहा है, और जो बदल रहा है वो व्यास दिया गया है 3 बट्टे 2 2x प्लस 3। ये व्यास में होने वाला परिवर्तन नहीं है व्यास, लेकिन ये x के साथ साथ बदल रहा है। ठीक है, तो x के सापेक्ष उसके आयतन में परिवर्तन की दर होगी। देखो गुब्बारा गोलाकार है तो हमें गोले का आयतन पता रहता है। ठीक है, गोले का आयतन पता है और ये व्यास दिया गया है, तो हमें चर व्यास दिया गया है कितना, चर व्यास मतलब 2r बराबर दिया है 3 बट्टे 2 2x प्लस 3। अरे ठीक है, अब ये तो दिया है व्यास, अब समय के साथ साथ x बदल रहा होगा। अगर समय के साथ साथ x बदलेगा तो 2 इंटू डी आर बट्टे डी टी क्या आ जाएगा, 3 बट्टे 2 2 इंटू डी एक्स बट्टे डी टी प्लस 0। ठीक है, अवकलन करेंगे तो यहां से 2 से 2 कट गया ये, तो डी आर बट्टे डी टी बराबर आ जाएगा 3 बट्टे 2 डी एक्स बट्टे डी टी। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर 4 बट्टे 3 पाई आर क्यू, तो v बराबर इतना है। ठीक है, अगर v बराबर इतना है तो हमें r का मान यहां से पता चल रहा है, तो v बराबर कितना आ जाएगा 4 बट्टे 3 पाई, और r का मान आ जाएगा 3 बट्टे 4 और 2x प्लस 3 का होल क्यू। ठीक है, इसका अगर होल क्यू आगे बढ़ाएंगे तो v बराबर आ जाएगा, q होगा 27। ठीक है, तो 4 बट्टे 3 पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बट्टे 4 गुणा 4 गुणा 4 और इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यू। 4 से 4 चलाएगा, 3 से 3 चलाएगा, v बराबर आ जाएगा हमारे पास 9 पाई बट्टे 16 2x प्लस 3q। ठीक, अब देखो ये जो v है वो भी बदल रहा होगा किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो dv बट्टे dt कितना आ जाएगा, dv बट्टे dt आ जाएगा 9 पाई बट्टे 16 और 3 इंटू तीन, इसको t मान लिया पूरे को, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2dx बट्टे dt। और जिसको हमने t माना उसका फिर से अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो ये इतना आ जाएगा। तो इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो dv बट्टे dt क्या आ जाएगा, dv बट्टे dt आ जाएगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 27 पाई हो जाएगा ये तो ऊपर, और ये इससे कट जाएगा 8 बार 27 बट्टे 8, और ये बचा हमारे पास 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बट्टे डी टी। अरे ठीक है, कोई यहां तक कोई तकलीफ, तो अब ध्यान से समझो, हमें डी आर बट्टे डी टी पता है और हमें क्या पता है डी वी बट्टे डी टी, और हमें पूछा गया है कि x के सापेक्ष मतलब हमें निकालना है डीवी बट्टे डी एक्स। ठीक है, डीवी बट्टे अगर डी एक्स निकालना है तो डीवी बट्टे डी एक्स का मान क्या होगा,
डी बट्टे डी एक्स का मान होगा डीवी बट्टे dt बट्टे डी एक्स बट्टे dt। अरे यही होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ कि ना? तो ये यहां से आ जाएगा dv बट्टे dt बट्टे dx बट्टे dt, और dx बट्टे dt की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। dx बट्टे dt हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 बट्टे 3 dr बट्टे dt। ठीक, तो यहां पे मान रख दो 27, चाहे हमें रखना ही नहीं पड़ेगा कुछ, वो सीधा सीधा कट जा रहा है, बट्टे 8 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू dx बट्टे dt, और बट्टे dx बट्टे dt। तो dx बट्टे dt से dx बट्टे dt कटिया, आंसर आ गया 27 पाई बट्टे 8 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमें सीधे ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो समझ में आया होगा क्वेश्चन? वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अगर हम इस क्वेश्चन में ये जो भी चीजें हमने इधर निकाली थी वो नहीं भी निकाले तो भी इसे ऐसे कर सकते हैं। मान लो v बराबर हमने 4/3 पाई आर क्यू ले लिया, और 2r बराबर क्या दिया है? 3/2 और 2x प्लस 3 व्यास दिया है हमें गोले का। व्यास दिया है तो r बराबर क्या आ जाएगा? 3/4 2x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसका मान यहां रख के हमने v निकाल लिया, और v तक तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब हम चाहें तो dv बट्टे dx अगर हम सीधा निकालेंगे तो 9 पाई बट्टे 16 इंटू 3 2x प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा? इंटू 2, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8, तो ये बचा 27 पाई बट्टे 8 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो या तो वैसे कर लो या ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वीडियो पॉज करके अगर ये भी लिखना तो अगला क्वेश्चन है कि एक कण वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x पर गति कर रहा है। वक्र पर स्थित बिंदु कण में x तथा y के निर्देशांक जो समांतर से परिवर्तित हो रहे हैं। तो x निर्देशांक और y निर्देशांक में जो परिवर्तन है, मतलब dx बट्टे dt बराबर दिया है हमें dy बट्टे dt, इन दोनों में जो परिवर्तन की दर है वो समान है, समान रूप से परिवर्तित हो रहे हैं। और हमें वक्र दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और हमें पूछा है इस वक्र पे वो बिंदु ज्ञात करना है जिस पर ये समान रूप से परिवर्तित हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? dy बट्टे dt बराबर 2x dx बट्टे dt प्लस 2 dx बट्टे dt। ठीक है, साबित किया। तो dy बट्टे dx और dx बट्टे dt दोनों समान है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? dx बट्टे dt बराबर 2x dx बट्टे dt प्लस 2 dx बट्टे dt। तो dx बट्टे dt से dx बट्टे dt कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 1 बराबर 2x प्लस 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा? यहां से माइनस का 1/2। अब ये x का मान हमें कहां रखना है? इस समीकरण में। इस समीकरण में क्यों रखना है? क्योंकि ये जो x है वो इस समीकरण पे स्थित होगा, तभी तो हमें दूसरा बिंदु मिल पाएगा। तो y बराबर यहां से क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1/2 माइनस के, तो ये आ जाएगा y बराबर 1/4 माइनस 1। तो क्या हम इसे माइनस के 3/4 लिख सकते हैं? तो जो बिंदु हो जाएगा उसका x निर्देशांक पहले लिखेंगे और y निर्देशांक बाद में लिखेंगे, तो ये बिंदु आ जाएगा। ठीक, ऐसे करेंगे क्वेश्चन। और लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन, जितने तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने तरह के क्वेश्चन लगाइए आप। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लो, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक गोलाकार बुलबुले का सतही क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बदल रहा है, बढ़ रहा है मतलब प्लस का लेना है। जब बुलबुले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो किस दर से बुलबुले का आयतन बढ़ेगा, यह पूछा गया है। देखो हमें दिया गया है dA बट्टे dt, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है। अरे ठीक है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर है, मतलब हमें यहाँ डी बट्टे डी टी 4 पाई आर स्क्वायर निकालना है। कितना दिया है ये 2। तो अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 2r और डी आर बट्टे डी टी बराबर 2। 2 से 2 कट गया तो डी आर बट्टे डी टी आ जाएगा 1/4 पाई आर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये किस में परिवर्तन आया? त्रिज्या में परिवर्तन। हमें पूछा गया है आयतन में परिवर्तन। और गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv बट्टे dt निकालना है। dv बट्टे dt अगर हमें निकालना है तो dv बट्टे dt मतलब इसका भी अवकलन करना है समय के सापेक्ष। ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 3r स्क्वायर डी आर बट्टे dt। और डी आर बट्टे dt का मान ये रहा, 3 से 3 कट गया तो dv बट्टे dt बराबर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई आर। अरे ठीक है। तो क्या 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ आर। तो dv बट्टे dt हमें कब पूछा है? जब आर का मान कितना हो? 6 सेंटीमीटर हो। तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इस दर से आयतन बढ़ रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए से। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा है थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये बेसिक एक तरह से प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि तुम्हें ये फील आ जाए कि परिवर्तन की दर होती क्या है। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पहले, फिर लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि धातु के एक खोखले गोले के, जो कि मतलब खोखला गोला कैसा होता है? खोखला गोला ऐसा होगा, देखो जैसे ये गोला है और ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ये खोखला गोला है। तो जो खोखला गोला है इसमें ये मोटाई होगी पूरी की पूरी अंदर, और बीच में कोई नहीं, बीच में खाली है वो। ऐसा गोला है। कह रहा है कि खोखले गोले का आयतन अचर है। आयतन अचर है मतलब जो v है वो कांस्टेंट है, v है वो कांस्टेंट है, नियत है, वो बदल नहीं रहा है, ठीक है। यदि आंतरिक त्रिज्या में मान लेते हैं कि इसकी आंतरिक त्रिज्या है वो छोटी आर है और जो बाह्य त्रिज्या है वो बड़ी आर है, तो जो आंतरिक त्रिज्या है डी आर बट्टे डी टी दिया है हमें 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और कह रहा है जब आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याएं दोनों ही आर बराबर जब 4 सेंटीमीटर हो और बड़ी आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो बाह्य त्रिज्या में कितनी वृद्धि हो रही होगी अगर आयतन फिक्स रहता है तो आयतन फिक्स रहता है तो इसका आयतन निकालना हो तो हम आयतन कैसे निकालेंगे? खोखले गोले का आयतन अगर हमें निकालना है तो क्या v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। इस बड़े वाले गोले के आयतन में से इस छोटे वाले गोले का आयतन अगर हम हटा देंगे तो क्या हमें आयतन मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? -4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 अगर हम इस, और ये क्या, ये कांस्टेंट है, मान लेते हैं किसी कांस्टेंट के बराबर। अगर हमें इसमें परिवर्तन निकालना है कि इसमें जो परिवर्तन की दर है वो दी है क्या हमें? नहीं, इसमें परिवर्तन की दर नहीं दी गई है, लेकिन अगर हम इसमें परिवर्तन की दर निकालेंगे तो वो शून्य आएगी। क्यों शून्य आएगी? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अरे हाँ कि ना, ये पहले भी इतना है और बाद में भी इतना है, चाहे त्रिज्या छोटी हो रही हो चाहे त्रिज्या बड़ी हो रही हो। तो डीवी बट्टे डी अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू मतलब 3r स्क्वायर इंटू डी आर बट्टे डी टी। इसका अवकलन हुआ -4/3 पाई आर क्यू मतलब 3r स्क्वायर इंटू डी आर बट्टे डी टी। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो क्या 3 से 3 कट गया। अब देखो 4 पाई कॉमन आ रहा है यहां भी और 4 पाई कॉमन आ रहा है यहां भी, और उधर जाएगा तो उसका भाग हो जाएगा। अरे ठीक है, तो क्या आर स्क्वायर, और देखो हमें एक चीज दी भी है, छोटी आर में परिवर्तन दिया है, तो छोटी आर में परिवर्तन दिया है तो बड़ी आर में परिवर्तन हम निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर डी आर बट्टे डी टी बराबर क्या आ जाएगा? ये 4 पाई कॉमन लेके उधर भेज दिया,
माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इंटू डी आर बट्टे डी टी का मान क्या है 1। तो क्या डी आर बट्टे डी टी बराबर आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या हमें यही पूछा गया है कि अगर बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या के मान 4 और 8 हों उस समय पे इसमें बड़ी वाली में क्या परिवर्तन हो रहा हो ये पूछा है। तो डी आर बट्टे डी टी बराबर आ जाएगा कब, जब आर का मान 4 और बड़ी आर का मान 8 है उस समय। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर बट्टे 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 8 का स्क्वायर होता है 64। क्या ये 1 बट्टे 4 आ जाएगा। 1 बट्टे 4 मतलब 0.25 क्या सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही होगा। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आएगा। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन काफी है। ऐसा क्वेश्चन एक हमने कल भी किया है, मतलब पिछले लेक्चर में किया है, जब हमने जेई मेन 2005 में आए हुए क्वेश्चन किया था बर्फ वाला। तो ऐसा ही कुछ था वो भी, ठीक है। तो और ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए घर पे अपने पे बैठ के, जितने भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। एनसीईआरटी की किताब में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं अब आप वो सारे कर पाओगे, ठीक। तो आप सारे क्वेश्चन लगाओ और अगर कोई दिक्कत रह जाती है फिर भी तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ठीक। वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।